नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो मैंने गॉड कम्स टू ईट एक पार्ट में किया था पहले, अभी जो है उसका दूसरा पार्ट में लेके आया हूँ। तो देखते रहिए आगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे नए हो तो, और प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। So God came and ate his dinner because he did not want Dumbo to die because of him. So का मतलब है तो God came मतलब कि भगवान ईश्वर आए, came मतलब आए, and ate his dinner और उसने क्या किया, अपना खाना खाया, भोजन उसने किया। Because क्योंकि He did not want Dumbo to die because of him, तो वह नहीं चाहते थे कि डम्बो उनकी वजह से मर जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है गॉड है और ये है डम्बो है, और गॉड जो है खाना खाने आए, उसके साथ डिनर करने को आए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिस वेंट ऑन एवरी डे टिल द प्रीस्ट कैम बैक टू हिज फार्म। तो ऐसा चलता रहा। दिस वेंट ऑन एवरी डे मतलब कि ऐसा जो यह प्रतिदिन चलता रहा। टिल द प्रीस्ट कैम बैक टू हिज फार्म, जब तक पुजारी जो है वो अपने खेत में वापस नहीं आए तब तक। तो पुजारी के अपने खेत में वापस आने तक यह प्रतिदिन चलता रहा। The priest was happy that it had been a good journey for him. तो पुजारी जो थे वो खुश थे। The priest was happy that पुजारी खुश थे कि it had been a good journey for him मतलब कि यह उसकी अच्छी यात्रा रही। जर्नी का मतलब है दोस्तों यात्रा। But he was afraid that Dumbo might have spoiled things at the farm. तो but he was afraid that लेकिन उसे डर था कि डम्बो जो नौकर था, सर्वेंट था, might have spoiled things at the farm मतलब कि डम्बो ने खेत में चीज़ें जो है वो खराब कर दी होंगी। स्पॉइल्ड मतलब दोस्तों खराब, और फार्म मतलब खेत। द प्रीस्ट स्टार्टेड चेकिंग ऑन एवरीथिंग। पुजारी ने क्या कर दिया, स्टार्टेड चेकिंग मतलब कि जांच करनी शुरू कर दी। एवरीथिंग मतलब कि हर चीज़ की। एंड फाउंड दैट और पाया कि वेरी फ्यू ग्रेन्स वर लेफ्ट इन द स्टोर मतलब कि वेरी फ्यू ग्रेन्स मतलब कि कुछ ही या कम अनाज बचा है। वर लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बचा है। इन द स्टोर, स्टोर मतलब भंडार। तो पुजारी ने पाया कि भंडार में बहुत कम अनाज बचा है। देन ही शाउटेड, तो फिर वह चिल्लाए। क्या चिल्लाए, डम्बो, जोर से चिल्लाए होंगे। हाउ मच हैव यू ईटन मतलब कि तुमने कितना खाया है। जो उसके लिए स्टोर करके गए थे उसमें से उसने बोला कि तुमने कितना खाया है। यू हैव फिनिश्ड एवरीथिंग आई स्टोर्ड, तुमने मेरा सारा सामान खत्म कर दिया है जो मैंने स्टोर किया था। बट मास्टर आई कुक्ड फॉर गॉड एंड माई सेल्फ, लेकिन मालिक, आई कुक्ड फॉर गॉड मैंने भगवान के लिए, एंड माई सेल्फ और मेरे लिए क्या किया है, खाना बनाया है। सो द ग्रेन्स हैव फिनिश्ड, इसलिए अनाज खत्म हो गया है। सेड डम्बो, डम्बो ने कहा। डिड गॉड कम एंड ईट ऑल दिस आस्क्ड द प्रीस्ट। तो उसने प्रीस्ट ने क्या पूछा कि डिड गॉड कम, क्या भगवान ने आकर, एंड ईट ऑल दिस मतलब कि सब खाया, ऐसा वो पुजारी ने पूछा उससे, डम्बो से। डम्बो सेड, तो डम्बो ने
कहा यस मास्टर, मतलब कि हाँ मालिक, हाँ गुरु है उसके, तो उसने बोला हाँ मालिक। ही स्टार्टेड ईटिंग ऑन द फिफ्थ डे, तो उसने क्या कहा कि हाँ मालिक, उसने 5वें दिन खाना शुरू किया। एंड ही हैज़ बीन ईटिंग एवरी डे सिंस देन, और क्या किया, तब से वह हर दिन खा रहे हैं। वॉट रबिश आर यू टॉकिंग, मतलब कि आप क्या बकवास कर रहे हैं। रबिश का मतलब है दोस्तों बकवास, कुछ भी कैसी भी बातें करना। तो उसने क्या कहा, वॉट रबिश आर यू टॉकिंग, आप क्या बकवास कर रहे हैं। हाउ कैन गॉड कम हियर टू ईट, भगवान यहाँ खाने के लिए कैसे आ सकते हैं। सेड द प्रीस्ट, पुजारी ने कहा। बट ही डीड, सेड डम्बो टीयरफुली, लेकिन उसने ऐसा किया, डम्बो ने रोते हुए कहा। टीयरफुली मतलब आंसू बहाते हुए, रोते हुए। तो डम्बो ने कहा कि लेकिन उसने ऐसा किया, वह खाना खाने आए थे। डू यू थिंक आई एम सच अ फूल दैट आई विल बिलीव दैट गॉड कम एंड एट हियर, तो उसने क्या, ये जो है पुजारी बोल रहे, उसने क्या कहा कि डू यू थिंक, मतलब कि आप सोचते हो कि आई एम सच अ फूल, मैं इतना मूर्ख हूँ, दैट कि आई विल बिलीव, मैं विश्वास करूँगा कि दैट कि गॉड केम एंड एट हियर, भगवान यहाँ आए और खाना खाया, भोजन किया। तो उसने क्या कहा पुजारी ने कि क्या आप सोचते हैं कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं विश्वास करूँगा कि भगवान ने यहाँ आकर भोजन किया। सेड द प्रीस्ट, पुजारी ने कहा। ही स्कॉल्डेड डम्बो अ लॉट, स्कॉल्ड मतलब दोस्तों डांटना, तो उन्होंने डम्बो को वो खूब डांटा, बहुत डांटा। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो है डांट रहे हैं पुजारी, ये डम्बो है, हियर इज गॉड। तो पुजारी जो है डम्बो को डांट रहे हैं फ्रंट ऑफ गॉड। पुअर डम्बो टर्न्ड टू द इमेज ऑफ गॉड एंड सेड, तो पुअर डम्बो मतलब कि बेचारा डम्बो ने क्या किया, टर्न्ड मतलब कि मुड़ा, टू द इमेज मतलब कि गॉड की, इमेज ऑफ गॉड एंड सेड, भगवान की छवि की ओर, भगवान की तस्वीर की ओर मुड़ा और कहा, क्या कहा, यू आर सीइंग मतलब कि आप देख रहे हैं, माई मास्टर स्कॉल्डिंग मी, मेरे जो मालिक है वो मुझे डांट रहे हैं, बट यू आर डूइंग नथिंग, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो। वॉट विल गॉड डू व्हेन यू हैव ईटन अप ऑल द फूड स्टफ, सेड द प्रीस्ट, तो उसने क्या कहा कि व्हाट विल गॉड डू, तो उसने क्या कहा कि भगवान क्या करेंगे, व्हेन यू हैव ईटन अप मतलब कि जब तुमने सारा भोजन खा लिया है, ऑल द फूड स्टफ मतलब कि सारा भोजन खा लिया है, तो उसमें भगवान क्या करे, सेड द प्रीस्ट, पुजारी ने कहा। डम्बो कंटिन्यूड स्पीकिंग विथ टीयर्स इन हिज आइज, तो डम्बो ने क्या किया, कंटिन्यूड मतलब कि जारी रखा, स्पीकिंग मतलब कि बोलना, विथ टीयर्स आंसू के साथ, इन हिज आइज उसकी आंखों में, तो डम्बो ने आंखों में आंसू भरते हुए बोलना जारी रखा। क्या बोल रहा था, गॉड मतलब कि भगवान, हे भगवान, एवरी डे यू हैव ईटन मतलब कि हर रोज आपने खाना खाया, बट नाउ यू आर नॉट इवन टेलिंग हिम दैट यू केम टू ईट, तो उसने क्या कहा कि अब क्या आप उन्हें बता भी नहीं रहे हैं कि आप खाना खाने आए थे, ऐसा बोल रहे थे। बट नाउ यू आर नॉट इवन टेलिंग मतलब कि अब आप बता भी नहीं रहे, हिम मतलब कि पुजारी को, दैट कि यू केम आप आए, टू ईट मतलब कि आप खाना खाने आए थे। यू आर जस्ट वॉचिंग हिम स्कॉल्ड मी, तो उसने क्या कहा कि आप बस उन्हें मुझे डांटते हुए देख रहे हैं।
तो वो जो पुजारी थे वो डम्बो को डांट रहा है, और डम्बो जो है गॉड के सामने ऐसा बोल रहा है कि आप सिर्फ देख रहे हो, मुझे डांट पड़ रही है और आप देख रहे हो सब। गॉड लाफ्ड एट द सिंप्लिसिटी ऑफ डम्बो, तो भगवान क्या किए, हंसे, लाफ्ड हंसे, एट द सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मतलब दोस्तों सादगी, तो उसने सादगी पर हंसा, किसकी, ऑफ डम्बो, डम्बो की सादगी पर उस वह जो भगवान थे वो हंसे, ईश्वर हंसे। एंड ही केम देयर टू शो द प्रीस्ट दैट डम्बो वॉज टेलिंग द ट्रूथ, और जो भगवान थे वो क्या हुआ, वह वहाँ पर आ गए। ही केम देयर, वहाँ पर आए, टू शो, ये दिखाने के लिए, द प्रीस्ट, उस पुजारी को, दैट की डम्बो वॉज टेलिंग द ट्रूथ, डम्बो जो है वो सच कह रहे हैं, सच कह रहे थे, जो वो सर्वेंट है वो सच कह रहा था, ये दिखाने के लिए गॉड वहाँ आ गए। एज गॉड वेंट अवे, तो जैसे ही भगवान चले गए, द प्रीस्ट फेल एट द फीट ऑफ डम्बो एंड सेड, तो जो पुजारी थे वो क्या हो गए, फेल मतलब कि गिर गए, एट द फीट ऑफ डम्बो मतलब कि डम्बो के कदमों पर, डम्बो के कदमों में, एंड सेड, और बोले, क्या बोले, यू हैव डन व्हाट आई कुड नॉट डू विथ ऑल माई प्रेयर्स ऑल दीज ईयर्स, तो उसने क्या किया, बोले कि यू हैव डन मतलब कि तुमने या आपने वह किया है, व्हाट आई कुड नॉट डू मतलब कि मैं नहीं कर सका, विथ ऑल माई प्रेयर्स मतलब कि मेरी सभी प्रार्थनाओं से, ऑल दीज ईयर्स मतलब कि इतने वर्षों में, तो उसने पूरा क्या कहा कि आपने वह किया है जो मैं इतने वर्षों में अपनी सभी प्रार्थनाओं के साथ नहीं कर सका। बट आई एम टेलिंग द ट्रूथ, गॉड केम टू ईट, सेड डम्बो, तो डम्बो ने क्या कहा कि बट आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच कह रहा हूँ, गॉड केम भगवान आए थे, टू ईट मतलब कि खाना खाने के लिए, सेड डम्बो, डम्बो ने ऐसा कहा। द प्रीस्ट सेड, तो पुजारी ने कहा कि आई बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, डम्बो एंड थैंक यू, तो डम्बो को क्या बोला कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और धन्यवाद आपको, बिकॉज ऑफ यू आई हैव सीन गॉड, आपकी वजह से मैंने भगवान को देखा है। एंड दैट डे ऑनवर्ड्स मतलब कि और उस दिन के बाद, द प्रीस्ट डिड नॉट स्कॉल्ड डम्बो, पुजारी ने डम्बो को नहीं डांटा, द प्रीस्ट ब्रॉट हिम अप एज हिज ओवन सन, तो पुजारी ने क्या किया, ब्रॉट हिम अप मतलब कि पाला, एज हिज ओवन सन अपने बेटे की तरह, तो पुजारी ने उसे अपने बेटे की तरह पाला उस दिन से। तो दोस्तों आई होप आप सबको स्टोरी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उसको भी इंग्लिश सीखने में हेल्प हो सके। सो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।